बात यह है कि अगर आपका शुगर लेवल डाउन हो रहा है, मिसाल के तौर पे एक शुगर के पेशेंट की ही एक जर्नल एक एग्जांपल लेता हूँ। शुगर के पेशेंट की शुगर डाउन हो रही होती है, हमारे यहाँ ये होता है कि बेटी ने 2 चमचे शहद खिला दिया, एक बच्चा टॉफ़ी लेकर आ गया, एक बच्चा शरबत बना के लेके आ गया, अब्बा ने सब पी लिए, शुगर शूट अप कर गई 400 पे दोबारा। सिर्फ एक चमचा शहद या एक खजूर या एक छोटी सी कोई भी स्वीट करने की कोई चीज़ जो कि आपके शुगर लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज़ करके मेंटेन करे, बस इतना सारा हुजूम नहीं लेना होता। इसी तरह अगर जैसे एक्सरसाइज पे अगर जाएँ या किसी भी तरह की ऐसी कोई कमज़ोरी फील हो रही हो, तो सबसे बेहतर होती है या एक खजूर या एक चमचा शहद। वो आपकी एनर्जी को भी फ़ौरन बूस्ट करेगा, बहाल करेगा, एनर्जी लेवल भी बहाल हो जाएगा और इलेक्ट्रोलाइट्स को भी थोड़ा सा बेहतर करता है। तो वो कंपैरेटिवली एक मुनासिब भी है और अच्छा भी है, फ़ायदेमंद भी है। लेकिन गालिब बहुत सारे लोग हैं जो फिज़ी ड्रिंक पी के कहते हैं कि यार हम बड़ा एनर्जाइज हो गए। आपको पता है आजकल कुछ इस तरह की फिज़ी ड्रिंक्स हैं जो कि एनर्जी बूस्टर कहा जाता है जिन्हें। सर माज़रत के साथ, लेकिन मैं उनके बहुत ख़िलाफ़ हूँ। बल्कि अगर आप उनको रिसर्च करें तो बाकायदा बच्चों के गुर्दों पे वो बहुत बुरा इफेक्ट डाल रही हैं आज भी। बिल्कुल। तो मैं नहीं समझता कि वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी है, चाहे कोई भी एनर्जी ड्रिंक हो या इवन नॉर्मल फिज़ी ड्रिंक हो। अच्छा, आज हम क्या करें सर? एक क्योंकि गर्मी का मौसम है तो बहुत सारे जो है वो लोग जिनको गर्मी की वजह से मुंह पे सीबम आती है, जिसको हम ऑयली स्किन कहते हैं, इसके साथ साथ दाने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं और इसके साथ जो है वो एक्नी का इशू बहुत ज़्यादा रहता है, ऑयली स्किन रहती है। तो उसके लिए एक मास्क बना रहे हैं जिससे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि इंशाल्लाह उनकी ये वाली तकालीफ बहुत बेहतर होगी। इसमें तकरीबन मैं 2 टेबल स्पून दही के ले रहा हूँ। इसके साथ तकरीबन हाफ ऑफ अ कप अरके गुलाब, टमाटर चॉप्ड हुए हुए हैं और ये मैं 1 चाय का चमचा विदाउट पील है ये। इसके साथ खीरा भी तकरीबन 1 चाय का चमचा। सूदिंग इफेक्ट के लिए मैं इसमें थोड़ा सा पुदीने की पत्तियां डाल रहा हूँ, तकरीबन 4 से 6 के दरमियान। एक लेमन स्क्वीज़ कर रहा हूँ हाफ, और इसमें 2 चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपको घर में बहुत आसानी से बासानी मिल जाएंगी, लेकिन इसमें 2 चीज़ें जो मैं ऐड कर रहा हूँ, नंबर 1 मैं इसमें बादाम का तेल ऐड कर रहा हूँ। बादाम का तेल जो है वो आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, आपको हाइड्रेट भी रखेगा। इसके साथ साथ एक डर्माटोलॉजिस्ट कह लें या एक जो कॉमनली हम मेडिकल साइंसेज की बात करते हैं उसमें रिसर्चेस हैं कि अगर आप अपने ऑयली स्किन, क्योंकि ये ऑयली स्किन जो है वो सीबम की वजह से होती है, तो सीबम को कम करने के लिए अगर कोई भी ऑयली चीज़ अप्लाई करें तो वो आपके पोर्स को साफ़ करेगी, इंटरनल पोर्स को, और वो आपको हाइड्रेट भी रखेगी और जो सीबम निकल रहा है उसको कंपैरेटिवली एक लिंगर ऑन कर देगी, कुछ अरसे तक वो नहीं निकलेंगे, कुछ टाइम तक नहीं निकलेंगे। तो इसमें मैं बादाम का तेल ले रहा हूँ तकरीबन 8 से 10 ड्रॉप्स, और आखिर में नीम का तेल। नीम का तेल दुनिया का बेहतरीन एंटीसेप्टिक है, एंटी फंगल है, ये पिंपल्स पे भी बहुत अच्छा काम करता है, एक्ने पे बहुत अच्छा काम करता है। ये भी मैं तकरीबन 8 से 10 ड्रॉप्स ही ले रहा हूँ। ये मुरक्कब पूरा तैयार हो गया, इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। इसको ब्लेंड कर लेंगे। इसमें जो है वो मैं इसको स्ट्रक्चर इसका बेहतर हो जाता है, मैं इसको दिखाता हूँ। इसको ब्लेंड कर लेंगे। इसको रोज़ाना की बुनियाद पर भी लगा सकते हैं, या आपके रिंकल्स में भी काम आएगा, आपके फ्रिंकल्स में भी काम आएगा, आपको एंटी एजिंग के तौर पे भी काम करेगा, और इसके साथ साथ जो है वो वाइटनिंग एजेंट भी होगा, क्योंकि इसमें खीरा और टमाटर है तो इसकी वजह से थोड़ा सा वाइटनिंग एजेंट का काम करेगा। देन अगेन जो हम बेसिकली बात कर रहे थे सीबम, ऑयली स्किन और इन तमाम चीज़ों में भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा।